कि जब हम मंच पर खड़े होते हैं तो हम बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन अपने जीवन में सिरोधार्य नहीं करते। इसीलिए एक छोटा सा मैं एक पहरा बोलूँगी कि कथनी कथनी मीठी खांड सी, करनी बिस की लोए, कथनी को करनी करो तो विष भी अमृत होए। अपने पर लागू नहीं करते हम लोग, दूसरों को बहुत अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं। कोई दहेज के बारे में बहुत बड़ा बड़ा बोलता है, कोई शिक्षा के बारे में बोलता है, पर मैं समझती हूँ कि करते बहुत कम लोग हैं। भारतीय नागरिक मंच के अध्यक्ष और यहाँ उपस्थित सारी महिला बंधु भगिनीनों, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। थोड़ा मराठी का प्रभाव है, हिंदी उतना ज़्यादा ठीक नहीं होगा तो आप थोड़ा समझ लेना। और जैसे कि भाई साहब ने मेरा परिचय लिखा, वो हमेशा मुझे लेके जाते हैं कहीं भी प्रोग्राम में। मैं 1975 से हम लोग एक संगठन चलाते हैं नागपुर में। संगठन का हमारे नाम है ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो महिलाएं प्रोग्रेसिव हुई है उनका महिला ऑर्गेनाइजेशन है ये। और इनकी लगभग 250 हमारी महिलाएं सदस्य है। तो ये सब प्रोग्रेसिव का मतलब क्या कि खुद पढ़ लिख लिया, खुद का अपना डेवलपमेंट कर लिया और फिर उसके बाद लोगों में जाकर काम कर रहे हैं और लोगों को पढ़ाई के बारे में पढ़ने के, खुद के पढ़ने के बारे में और अपने बच्चों को भी पढ़ाई के बारे में लगभग बताते हैं। मैंने 1985 में मेरे जॉब का यानी प्रोफेसर एक गवर्नमेंट कॉलेज में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कॉलेज है हमारे नागपुर महाराष्ट्र में, वहाँ मैं एक लैंग्वेज पढ़ाती थी। बुद्ध वचन की भाषा है पाली, जिसमें हम अगर कोई बौद्ध हो तो उसमें हम लोग वंदना और त्रिशरण पंचशील जो बोलते हैं वो करते हैं। ये भाषा में पढ़ने के लिए बाजू में दूसरे लैंग्वेज का क्लास रहता था, तो वो देखकर बच्चे उनका क्लास छोड़कर मेरे क्लास में आकर बैठते थे। तो संस्कृत की एक मैडम थे, वो बोलते थे कि मैडम आप क्या पढ़ा रहे? तो हम कहते थे कि हमारा ये जो है जातक कथा है, बुद्ध वचन का ये लैंग्वेज है। और बोले हमारे क्लास के लड़के इधर से उधर से घूमते आते जाते और आपके क्लास में आके बैठते। और बच्चे भी बोलते थे कि हम आपके क्लास में आके बैठते मैडम, क्योंकि आपका जो समझाने का तरीका और बताने का जो है बहुत अच्छा लगता। तो जातक की कथाओं में पूरी नैतिकता भरी ऐसी कथाएं हैं जो बच्चों को उनका अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी बातें करता है और उनको खुद को कुछ मालूम बुद्ध के बारे में और इस देश की सारी सांस्कृतिक धरोहर और सारी बातें बताते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों को भी पढ़ाते। मैंने कई बच्चों को कैसे खड़ा रहना, कैसे इंटरव्यू के लिए तैयार होना और कैसे जाना, तो कभी कभी मुझे ऐसे ही रास्ते पे बच्चे मिलते हैं तो इस तरह से तैयार होके ऐसा फाइल वगैरह हाथ में लेके, बूट और हमारे कोचे सर देखे आपने, वो भी हमेशा टाई और कोट पर रहते हैं। जो हमको बाबा साहब ने ऐसा एक जैसे कि ड्रेस दिया है। मैंने एक दीदी को देखा, वो भी पैंट के ऊपर कोट पहन के आए तो मुझे ज़रा अच्छा लगा। तो इस तरह से रहने की हमारी लड़कियां और लड़के भी, हम लोग सभी को समानता से जी ऐसी बातें बताते हैं उनको। तो अभी जितनी भी दीदी लोगों ने बताया कि हम अपनी बेटियों को ऐसा बताते लेकिन बेटों को नहीं बताते, लेकिन अगर आप मेरे घर में आएंगे, सबसे बड़ी होती है IIT की कॉलेज। मेरा एक बेटा और बेटी है। मेरी बेटी तो MSc PhD उसने भी बहुत बड़ा पढ़ाई किया और बेटा मेरा 10th में और 12th में मेरिट आने के बाद IIT मुंबई बॉम्बे में पढ़ाई किया
लेकिन आप मेरे घर में कोई भी आएंगे तो कोचे सर से पूछिए, मैं खुद उठ के किसी को पानी नहीं दूंगी, लेकिन मेरा बेटा कोई भी आया तो दरवाज़ा खोलेगा तो सबको पहले जय भीम बोलेगा, बैठने के बाद अंदर से ग्लास में भर के पानी वो देगा, जबकि वो खुद इतने बड़े IIT में पढ़ा। क्योंकि ऐसे संस्कार हमने दिए और ऐसे ही संस्कार हम बाकी लोगों के भी बच्चों को देते हैं। और मैं खुद अपना टेबल पर लिखाई पढ़ाई का काम करती थी, तो रात देर तक तो बच्चे भी अपना पढ़ाई करते थे, यानी अपने को देखकर अपने बच्चे भी करते हैं। तो इस तरह से हम संस्कार अपने बच्चों को अपने पीढ़ियों पर देंगे, तभी हमारे सोसाइटी में अच्छे संस्कार पड़ेंगे। हमारे एरिया में बुद्धिस्ट विहारों में जाके बताती हूँ कि पहले महिलाओं ने अपने घर में बच्चों को इस तरह से संस्कार देने चाहिए और बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। इस तरह से मैंने 50 साल तक पढ़ाई में जो भी काम किया इस तरह से किया। और ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन की सारी महिलाएं अभी तक पढ़ती है, सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं। जो बाबा साहब ने डिग्रियां लिए उसमें से ज़्यादा बड़ी वाली डिग्री हम भी ले, ऐसा हमारी लेडीज़ लोग सोचती है और खुद भी पढ़ती है और अपने बच्चों को भी पढ़ाती है। मैंने खुद 60 गवर्नमेंट सर्विस में हम जब जॉब करते हैं तो अपना एक अंतिम दिन आता है 60 साल का रिटायरमेंट का। मैंने तब तक पढ़ाई किया, जैसे सर ने बताया कि मैंने 20 बुक्स बच्चों के रेफरेंस के लिए लिखा है, पब्लिश हुए हैं। तो मैंने खुद एक बुक पर पढ़ाई करके यूनिवर्सिटी में सबमिट किया। अपने रिटायरमेंट के 60वें साल में मैंने डीलिट की डिग्री ली और लोग बोलते हैं कि पूरे भारत में बुद्धिस्ट लोगों में मैं अकेली डीलिट डिग्री लेने वाली लेडी हूँ। तो मुझे उसका कोई अभिमान या गर्व नहीं है, लेकिन हमने अपने को ऐसा डेवलप करना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आज भी कई सारे जैसे HWPL नाम के हार्मनी, कल्चर, वर्ल्ड पीस एंड रिस्टोरेशन ऑफ लाइट नाम के साउथ कोरिया की एक संस्था है, वर्ल्ड पीस के लिए काम करती है, उससे हम जुड़े हैं। कोचे सर भी है, कोचे सर ने हमको जुड़ाया, तो हम उसके अंतर्गत में समाज में अपने संसार में शांति लाने के लिए हम काम करते हैं। हमारे नागपुर में कई सारी ऐसी फैमिली हमने जोड़े हैं जो आदमी लोग कमाते तो थोड़ा सा है, लेकिन दारू पी के आते घर में और अपनी पत्नियों को पीटते हैं और इतने झगड़े संघर्ष घर के अंदर होते हैं। और फिर तो लेडीज़ है, मेरा ऐसा क्यों हो गया, तो चलो कोई बाबा जी के पास, चलो कोई देवी देवता के पास, यानी सिर्फ बाबा साहब और भगवान बुद्ध से उनका मन नहीं होता तो कोई भी देवी देवता के पास जाते हैं वो लोग। तो उसके लिए हम उनको, ये अंधश्रद्धा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह से हम उनको गाइडेंस करते हैं। इस तरह से हम अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम करते हैं। और एक सावित्रीबाई फुले का सेंटेंस है उनकी कविता नाम का बुक में कि अगर नवसा पुत्र होती तो काल आगे पति। तो अगर नवस करके पुत्र होते हैं, अगर नवस यानी कोई देवी देवता का पूजन पाजन करके कुछ काम बन जाते हैं तो पति क्यों लगेगा। तो ये इतने पुराने ज़माने में सावित्रीबाई फुले कितना पढ़ी थी, लेकिन इतना बड़ा फिलॉसफी देके गए। ये छोटी छोटी बातें हमारी आज भी पढ़ी लिखी लड़कियों को भी हमको बताना पड़ता है। इस तरह से अंधश्रद्धा निर्मूलन का भी हम काम करते हैं। समाज में बच्चों बच्चियों को शिक्षा देने का, कई बच्चों के फीस भर के आज भी मैं उनको परीक्षा में बिठाने को देती हूँ और एडमिशन में भी उनके
हेल्प करती हूँ। इस तरह से मेरा काम चल रहा है और दीदी ने बहुत बड़ा काम किया। हमें ऐसा लगता है कि हम नागपुर में भी ऐसा प्रोग्राम लेंगे और आप सब उसमें निमंत्रित है। आपका अभिनंदन, धन्यवाद। कहूँगी कि इतनी संख्या में उन्होंने महिलाओं को यहाँ पर बुलाकर और उनका स्वागत किया, उनको मान और सम्मान दिया। कहते हैं कि नारी जो है वो सब पे भारी है, तो अनीता आंटी जी ने हमेशा दिखाया है कि वो एक नारी और सब पे भारी है और वो हमेशा ही आगे से बढ़कर समाज में अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी देती आई है। कहते हैं कि महिलाओं का एक साथ होना एक सत्ता को भी हिला सकता है, एक परिवार को हिला सकता है, पूरे देश को हिला सकता है। तो जहाँ जहाँ पे महिलाओं को मौका मिला है, महिलाओं ने अपनी भागीदारियों को साबित किया है। जैसे लक्ष्मीबाई जो हमारी थी और हमारी सावित्रीबाई फुले जी, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने देश में अपना योगदान देकर आज वो इतिहास में जिनसे हम प्रेरित होकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि महिलाएं जो हैं वो जो चाहे वो कर सकती है और हम करते आ रहे हैं। पिछले कई वर्षों से हम सभी महिलाएं एक साथ जुड़कर समाज के लिए और अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी बहनों के लिए करते आ रहे हैं। तो आगे भी हम यही सब लोग करते रहेंगे। हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। हम अपने समाज को, अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे अनीता जी ने आज सब लोगों को यहाँ पर जोड़ा और सब लोगों को सम्मान दिया, तो इसी तरह उन सम्मान को लेके हमें आगे बढ़ना है और अपने लोगों को एक राह दिखानी है कि जो नारी है वो क्या नहीं कर सकती। तो हमें सबको मिलकर प्रण करना है कि जहाँ जहाँ समाज को हम लोगों की, हम नारी की, हम महिलाओं की ज़रूरत होगी, हम सब लोग बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेंगे और अपना सहयोग देंगे। जहाँ भी हम लोगों की ज़रूरत होगी हम वहाँ पहुँचेंगे। अनीता जी जहाँ हमें याद करेंगी तो हम वहाँ पहुँचेंगे, हम एक साथ जुड़कर हम अपनी महिलाओं की योग्यता को साबित करके दिखाएंगे, जहाँ जहाँ हमने किया भी है और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। जिन्होंने आज महिला शक्ति का जो प्रोग्राम रखा है और हम सब बहनों को एक छाते के नीचे लाकर खड़ा कर दिया है, और यहाँ बैठी सभी महिला शक्ति और हमारे जो भाई हैं सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और आज जो हमारा महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम चल रहा है ये बहुत ही अच्छा है। बड़े अच्छे अच्छे वक्तव्य सुनने को मिल रहे हैं और बहुत अच्छे लोग हमारे बीच में आए हुए हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि जब हम मंच पर खड़े होते हैं तो हम बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन अपने जीवन में सिरोधार्य नहीं करते। इसीलिए एक छोटा सा मैं एक पहरा बोलूँगी कि कथनी कथनी मीठी खांड सी, करनी बिस की लोए, कथनी को करनी करो तो विष भी अमृत होए। अपने पर लागू नहीं करते हैं हम लोग, दूसरों को बहुत अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं। कोई दहेज के बारे में बहुत बड़ा बड़ा बोलता है, कोई शिक्षा के बारे में बोलता है, पर मैं समझती हूँ कि करते बहुत कम लोग हैं, और जो कम लोग करते हैं वही यहाँ बैठे हैं। तो अपने लिए तालियां बजाएंगे प्लीज, और कंजूसी के साथ नहीं बजाएंगे, जोर से बजाएंगे। हम समाज के लिए जो भी कर रहे हैं, सबके अपने अपने काम है, अपने अपने परिवार है, अपना अपना बिजनेस है, अपनी अपनी नौकरी है, लेकिन उस सब के बावजूद भी अगर हम थोड़ा सा भी समय निकाल कर अपने समाज को देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। बाबा साहब ने जो कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसको कहते हैं कि सागर में गागर भरने वाली बात है। अगर इसको हमने समझ लिया, जो जो शिक्षा को समझ गए वो तर गए। तो आप सभी को मैं बहुत ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े महान महान लोग बैठे हैं, मैं देख रही हूँ और सुन रही हूँ, तो मेरा कहना ये है कि जो हम बोल रहे हैं उसको थोड़ा अपने जीवन में भी सिरोधार्य करें। मैं दहेज के ऊपर बहुत बोलती हूँ। मैंने अपने बेटे की शादी की तो बिना दहेज की बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। जब हम बेटियों की शादी करते में हम ये सोचते हैं कि सामने वाला क्यों मांग रहा है, तो बेटों की शादी करते में भी सोचे कि हम ना मांगे। छोटी सी बात है, समझने की बात है, बस समझ लेंगे तो सब कुछ है। तो मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए एक ही बात बोलूँगी कि राख तले चिंगारी रख, कुछ तो पर्देदारी रख, माना अमन जरूरी है पर जंग की भी तैयारी रख। धन्यवाद। चरणों में
सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज का दिन आपका है। और हमारे देश को भारत माता क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक इतिहास है हमारी माताओं और बहनों। आज का दिन आपका है तो इसलिए हम तो आपको मुबारकबाद देंगे, शुभकामनाएं देंगे। और एक भाई के नाते मैं सभी माता बहनों को कहना चाहता हूँ, हम आपके साथ हैं। कहीं भी दुख हो, परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, याद कर लेना। सुनीता बहन के पास मेरा नंबर है, नीता बहन के पास मेरा नंबर है। और आज के इस शुभ अवसर पर मैं पुनः दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ, मंगलमय और कामना करता हूँ। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।